हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक और बुक का रिव्यू करूंगी और ये है ऑलिव बोर्ड की इंग्लिश सिंप्लीफाइड। ये इंग्लिश के लिए ये जो बुक है ये बैंक पीओ इंश्योरेंस और जितनी भी बैंक क्लर्क की एग्ज़ाम्स होती है उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो ये जो बुक है इसका रिव्यू भी करूँगी, ये भी बताऊँगी कि आपको ये परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसमें किस किस टाइप के किस किस लेवल के क्वेश्चन है, और अगर आपको बुक से पढ़ना है तो आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और एट द एंड मैं आपको ये बुक गिव अवे भी करूंगी, जैसे मैंने लास्ट में पजल मेनिया वाली बुक गिव अवे की थी। तो गिव अवे की जो प्रोसेस है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। और देखते हैं कि इस बुक को आप परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूँगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस बुक के रिव्यू से। तो ये जो इंग्लिश की बुक है ये बैंक इंश्योरेंस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे SBI PO, IBPS PO, RBI ग्रेड B, LIC AAO, IBPS क्लर्क और भी बाकी एग्ज़ाम जिसमें बैंकिंग रिलेटेड सिलेबस आता है। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ की। इस जो बुक है जैसे ये मेरे हाथ में आई तो इसका जो फील है मतलब बहुत ही सुंदर बुक है। बाहर का आउटर कवर बहुत अच्छा है, इसको देख के किसी का भी पढ़ने का मन होगा कि हाँ मुझे इस बुक से पढ़ना है। तो ये बाहर से काफ़ी अच्छी है। अब हम अंदर चले तो उसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जो किसी भी बुक को जब आप पढ़ेंगे तो उसके पेजेस कैसे हैं, उसका क्वालिटी कैसा है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। उसका कंटेंट हम देखते हैं कि इसका कंटेंट कैसा है। अब हम अगर अंदर चले तो उसका जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है उसमें पहला है सेक्शन पीसेस ऑफ ग्रामर लैंग्वेज, उसमें ग्रामर की चीज़ें हैं। चैप्टर 1 में सेंटेंस स्ट्रक्चर और पार्ट्स ऑफ अ स्पीच है। चैप्टर 2 में वर्ब्स, टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। चैप्टर 3 में मिसलेनियस कंसेप्ट है। अब हम सेक्शन 2 की बात करें तो उसमें ग्रामर इन एक्शन, जो ग्रामर आपने ऊपर पढ़ी है उसको आपको यूज़ में कैसे लेना है। एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस जॉइनिंग है। सेक्शन 3 कॉम्प्रीहेंडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसमें मेन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो एक मेजर पार्ट होता है बैंकिंग एग्जाम्स का वो इसमें है। पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, फिलर्स और सिमिलर मीनिंग सेंटेंसेस है। अब सेक्शन 4 पे आए तो ये फ्लुएंट वोकैबुलरी, वोकैब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बैंकिंग एग्जाम्स में आती है जैसे इनअप्रोप्रिएट यूजेज, स्पेलिंग एरर्स, वर्ड इंटरचेंज, करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड्स, ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब हम किसी भी एक चैप्टर को पहले देखते हैं कि इसमें किस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर हम चैप्टर 1 पे आएंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पहले तो इसमें उसका डिटेल में दिया हुआ है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो इसमें दे रखी है, कितने टाइप के नाउन्स होते हैं, क्या प्रोनाउंस होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर पूरा कंटेंट दे रखा है कि कैसे आपके जो रूल्स हैं ग्रामर के वो भी इसमें से अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब हम चले क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पर जो पहला चैप्टर है उसमें सिर्फ रूल्स दिए हुए हैं, इसमें कोई क्वेश्चंस दिए हुए नहीं हैं। चैप्टर 2 में आते हैं वर्ब्स, टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तो इसमें पहले इसके सारे रूल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। और चैप्टर 3 में मिसलेनियस कंसेप्ट्स हैं। तो ये जो पहला जो सेक्शन है ना उसमें सिर्फ कंसेप्ट्स हैं, उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं। अब हम सेक्शन 2 में आते हैं। इसमें पहला है एरर स्पॉटिंग, तो इसमें अलग अलग टाइप के दे रखे हैं। जिस टाइप के एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आते हैं पहले सारे टाइप दे रखे हैं, उसके बाद उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इसमें। और फिर हम देखें तो प्रैक्टिस योरसेल्फ करके एक लेवल 1 दे रखा है, और उसके बाद हम देखें तो ये लेवल 2 दे रखा है। तो 2 लेवल में है, एक प्रीलिम्स और एक मेंस, उसके बाद दोनों की आंसर कीज़ दे रखी है और उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो जब भी हमें किसी की आंसर की दिख जाती है तो जब हम सॉल्व करते हैं ना तो हम एक एक करके एक एक का आंसर देखने लग जाते हैं। तो हमें इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपने जो भी लेवल 1 स्टार्ट किया है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक पेंसिल लेनी है और उससे 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है, मान लीजिए आपने आज डिसाइड किया कि आपको एक दिन में 20 क्वेश्चन करने हैं, तो 20 क्वेश्चन को पेंसिल से टिक कर देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आंसर की में जाना है और सबको मिलाना है और फिर मार्किंग करनी है कि आपको कितने मार्क्स आए। प्लस के लिए आप +1 भी करेंगे और नेगेटिव है अगर गलत है तो माइनस भी करेंगे। आपको अगर लग रहा है कि आपको कोई श्योर नहीं आ रहा तो आप उसको टिक मत कीजिए, जैसा आप एग्जाम में करते हैं, और उसके बाद आप कैलकुलेट कीजिए, फिर डिटेल सॉल्यूशन में जाके देखिए। इस तरीके से आप अगर बुक से पढ़ेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपको इतना आ रहा है। तो इस बुक में इसी तरीके से दे रखा है। अब हम बात करें चैप्टर 5 सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, तो यहाँ पर भी पूरा डिटेल में दे रखा है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल, प्रैक्टिस योरसेल्फ लेवल 1 और लेवल 2। पूरी बुक में जितने भी सेक्शन है सब में 2 लेवल्स दिए हुए हैं, लेवल 1 लेवल 2, और आंसर कीज़ दे रखी है और डिटेल्ड सॉल्यूशंस दे रखे हैं।
तो ये बुक जो मैंने खुद इसमें से थोड़ा सा पढ़ा है, इसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से और जो क्लोज टेस्ट है ये सब भी काफ़ी अच्छे से दे रखे हैं। वोकैबलरी के भी कुछ पार्ट इसमें एंड में दे रखा है। तो ये बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ये बुक परचेज़ करें, क्योंकि इसमें एक बेसिक लेवल अगर इंग्लिश का देखें, बेसिक प्लस एडवांस, तो वो अच्छे से दे रखा है। अगर कंसेप्ट्स की बात करें तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एक बार कहीं से वीडियो देख के या किसी कोचिंग में ट्यूशन लेके या कहीं से किसी टीचर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने किया था, गिव अवे के लिए आपको कमेंट्स में लिखना है कि आपको इस बुक की नीड क्यों है, आप क्यों इस बुक को लेना चाहते हैं। आपका जो भी आपके कमेंट्स होंगे उसमें से मैं चूज़ करूँगी रैंडमली किसी भी एक पर्सन को और उनको मैं ये बुक सेंड करूँगी। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ये बुक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये सब आपकी अपनी चॉइस है कि अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं। ये बुक अच्छी बुक है, मैंने इस बुक से पढ़ के देखा है। इसमें बेसिक और एडवांस लेवल दोनों टाइप के क्वेश्चन है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर कर दी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।